कृष्णा। हाँ सर हाँ। फिर इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या सर? हाँ 1 मिनट पूछता हूँ। जल्दी आ जाइए। सुरेश सर थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हुआ ना सर, हल्का 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 सर। नहीं नहीं सर, हल्का हल्का। दो लाइनें गाते हैं आप सबकी ओर से, हम सब की ओर से गुरु जी के श्री चरणों में हमारे ये संगीत में दो लाइनें समर्पित हैं। भैया जरा देख लो हम कहाँ गा रहे हैं, ढूंढ लो। क्या बात है। Guys, one group bite. Swamiji needs to leave, so let's do one group bite in his presence, please. All of them. स्वामी जी, सबसे पहले आपको प्रणाम। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से स्वर भारत जो हम देख रहे हैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो इस प्रोग्राम के जरिए आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरह से मानवीय मन के पास भय, अवसाद, चिंताएं, द्वंद्व और बहुत से भ्रम हैं, उनके निवारण के लिए ये एक अद्भुत कार्यक्रम है। मुझे ऐसा लगता है इस समय मनोदशा में अवसाद है और बहुत सी आजीविका को लेके भी नाना प्रकार की दुश्चिंताएं हैं। कोरोना के इस काल में भी अगर हम देखें तो मनोदशा में एक बड़ी अस्थिरता रही है। स्वर्ण स्वर भारत का ये आयोजन और ये जो कुछ भी एक जो देखने को मुझे मिला है, मैं इसे सारस्वत अनुष्ठान कहूँगा। मुझे ऐसा लगा आज के कार्यक्रम में जैसे भारतीय संस्कृति, संस्कार, उसकी सभ्यता और उसकी आद्य संवेदनाओं का प्रतिनिधित्व करता है ये स्वर्ण स्वर भारत, जो आदरणीय कैलाश जी, हमारे कुमार विश्वास जी, हमारे आदरणीय सुरेश वाडकर जी और रवि किशन जी जो हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में रहे। तो मुझे ऐसा लगा कि सारी संवेदनाएं अत्यंत प्राच्य हैं, वे वैदिक संवेदनाएं जो पूरे जो भारत के अध्यात्म और भारतीयता को प्रदर्शित करती हैं। जो आज ये प्रतियोगी प्रतिभागी भी जो दिखाई दिए मुझे, वे उनमें ऐसा लगा कि भारत का आध्यात्मिक संस्कार, पूजा पाठ और वो संस्कार जिसमें नित्य इष्ट की आराधना, अर्चना और अभ्यर्चना है। तो मुझे आज के कार्यक्रम में ऐसा अनुभव हुआ कि भारत को भक्ति की, अध्यात्म की और उन संस्कारों की आवश्यकता है जिनके कारण हम इष्ट के निकट जा सकें और परिवारों को बांध सकें। देखिए, पूरे संसार में परिवार टूट रहे हैं। आज हम देख रहे हैं परिवार लगभग परिवार संस्था नहीं रही है, एकल परिवार भारत की ओर आ गए। आज पश्चिम में कोई परिवार नाम की संस्था नहीं रही है, वही प्रवृत्तियां भारत की ओर बढ़ रही हैं। और पश्चिमात्य सभ्यता का आस्वादन करने के बाद भारतीय अब विचलित है। तो परिवार का प्रबोधन, पारिवारिक एकता, मैत्री और परिवार में एकता और संगठन अथवा अनुशासन भक्ति से आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आयोजन परिवारों की एकता, मैत्री और पारिवारिक अनुशासन की वृद्धि करेगा और साथ में पूरे देश में एक आध्यात्मिक वातावरण बनाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम हैं और ये स्वर्ण स्वर भारत उसकी एक प्रकार से नींव है।
तो आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जब विविध अनुष्ठान पूरे देश में चल रहे हैं, मुझे लगता है ये भक्ति आंदोलन, ये जो स्वर्ण स्वर भारत का कार्यक्रम है, ये पूरे भारत की एकता और भारत की भक्ति और अध्यात्म की उस संवेदना को जगाने में सहायक होगा जो प्राय लुप्त हो रही है, अथवा एकांगी है, अथवा वो एकाकी है या केवल व्यष्टिपरक है। तो बस एक पंक्ति में कहना चाहूँगा कि ये स्वर्ण स्वर भारत का कार्यक्रम समष्टि के कल्याण के लिए और विश्व के मंगल के लिए भी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं इसलिए निकल जाता हूँ। नहीं आप अच्छा, मैं एक निवेदन करना चाह रहा था कि मैं जब मुंबई दोबारा आऊँ तब ठहरा जाऊँ क्या, पता क्यों? क्योंकि मेरी फ्लाइट अभी हम कर्मकांड भी वैसा है जिसमें ज़्यादा क्योंकि दो अलग अलग मैं इतना थका हूँ। एक काम करिए, थोड़ा अलग कर दीजिए क्योंकि अलग अलग बाइट्स देंगे। बस अभी शुरू कर दो सर उनके फ्रेम सर एक ऐसा शो आने वाला है से जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, जो इस शो का हिस्सा होने में आपको कितनी ज़्यादा। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, सूत्रधार हूँ, इसका एंकर हूँ और मैं देवऋषि नारद भी बना हूँ। तो देवलोक में भी है पृथ्वी, पहली बार ये टेलीविज़न इंडस्ट्री में पहली बार ऐसा शो आ रहा है जहाँ आप देवलोक भी है, पृथ्वी लोक भी है और एक से गायक हैं और भजन गा रहे हैं ईश्वरी आराधनाओं को, जो हम लोग कहते हैं ना परिवार मंदिर जाता है, माता बहनें दादा दादी बच्चे, अब वो भजन उनको शनिवार रविवार रात को जी टीवी पे मिलेगा। तो बहुत ही सुंदर है और बड़ा आनंद ले रहा हूँ। मेरे मन का शो, क्योंकि मैं थोड़ा अध्यात्म से शिव भक्त हूँ, तो मुझे मैं मन का शो था और मुझे मन का मिला। ऐतिहासिक है, बहुत बड़ा है, वो जी टीवी इस पर बहुत बड़ा प्रोडक्शन भी कर रही है, ग्राफिक्स टू एवरीथिंग, पोस्ट प्रोडक्शन सब कुछ भव्य है। तो अच्छा हुआ इतने भव्य शो के साथ जुड़ के, ये मेरा सौभाग्य है कि अगर आने वाली जनरेशन को जो पाश्चात्य संस्कृति की और ड्रग्स की तरफ जा रही है या अल्कोहल की तरफ जा रही है या शराब या गलत रास्ते चली जा रही है, कुछ चीज़ें इनमें सीख भी होगी, इसमें कथाएं भी हैं, तो उस मामले से उस रास्ते हम लोग अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को बताएंगे कि 10,000 साल पहले भारत कैसा था, हमारा इतिहास क्या था, हमारे देवी देवता क्या थे, क्या होता है और उनसे क्या सीख मिलेगी आम जीवन में, आम जनमानस को हम लोग क्या दे पाएंगे, समाज को हम क्या दे पाएंगे, समाज को गलत चीज़ों के अलावा ये चीज़ें मतलब वो तो फैल ही रही हैं, हमारा सच क्या है, हम लोग कौन लोग हैं, वो बताना समाज को ज़रूर है और ये शो उसमें बहुत ही बड़ा एक योगदान देगा। आपको पता चला कि आप ये शो को होस्ट कर रहे थे, तो आपके मन में सबसे पहले क्या विचार आया? मुझे लगा कि ये बहुत ऐतिहासिक शो होगा और इसका क्रेज़ बहुत बड़ा होगा, बड़ा भव्य क्रेज़ होगा इसका और इसको बहुत लोग देखेंगे क्योंकि जी टीवी एक बहुत बड़ा चैनल है। जी टीवी के माध्यम से देश विदेश में इसको लोग देखेंगे और इसका एक अलग क्रेज़ होगा। आने वाली पीढ़ी, हमारी जनरेशन को बहुत पसंद आएगा, हमारी, क्योंकि इस देश में युवा बहुत हैं, यूथ बहुत है, तो उनके लिए शो बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी सीख होगी। सो लास्टली ये शो को आने वाली पीढ़ी की क्या मैसेज देना चाहती है? कि आप लोग जानिए भारत क्या था, स्वर्ण स्वर भारत, एक भारत कैसा था, ये भारत की रचना कैसे है, अब भारत कैसा होना चाहिए और हम लोगों को इस भारत में रहने के लिए एक किस तरह से एक इसकी परंपराओं को, इसकी संस्कृति को, इस संस्कार को जानते हुए हम लोग एक डिसिप्लिन लाइफ कैसे जी के माता पिता परिवार को संभालें, अपने शरीर को संभालें, अपने मस्तिष्क को संभालें, पॉजिटिविटी रखें हम लोग। तो ये शो एक मेडिसिन की तरह भी रहेगा, तो वे बहुत चीज़ें, बहुत आनंद आएगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कॉम्बिनेशन भी इतना अच्छा है हमारे साथ कि हमारे साथ सारे जजेस भी बड़े अद्भुत हैं, भव्य हैं, तो सारी चीज़ें बहुत शानदार रहेंगी। ये नया शो आने वाला है जी टीवी पे और आप इस शो के जो कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो इस शो के? आप सब जानते हैं कि मुंबई की रियलिटी शो की दुनिया से मुझे पिछले 1 दशक से 1.5 दशक से 10-15 साल से बहुत सारे बुलावे आते रहे और मुझे हर बार लगता था कि वो शो के फॉर्मेट जो है मनोरंजक हैं, अच्छे हैं, जनता में लोकप्रिय हैं,
लेकिन जैसी मेरी इमेज है और जो मेरा मन है उसकी रुचि के अनुकूल नहीं है, तो मैंने विनम्रता से मना कर दिया। लेकिन ये जी मीडिया समूह ने और विशेष रूप से हमारे मित्र और जो इस समय मुझे देख रहे हैं श्री पुनीत गोयनका ने ये मेरे साथ विचार साझा किया और उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष हो रहे हैं और कोरोना काल है। हमारा मन है कि लोगों के मन को बड़ा करने के लिए, आत्मा को मजबूत करने के लिए, मस्तिष्क को दृढ़ करने के लिए कि कैसे अंधेरे का मुकाबला करें, एक शो बने जिससे आध्यात्मिक, धार्मिक, राष्ट्रीय है ना, आज़ादी के आंदोलन के गीत गाए जाएं, बीच में कुछ कथाएं सुनाई जाएं, कुछ वैज्ञानिकता सम्मिलित की जाए। इतनी सुंदर कंसेप्ट थी कि मैंने कहा कि मैं ज़रूर इसमें किसी भी भूमिका में आऊँगा और आज मैं उसमें विश्वलोक के प्रतिनिधि के रूप में उन बच्चों के साथ बैठता हूँ। बहुत ही सुखद अनुभव है और मैं आपसे वादा करता हूँ, आपके दर्शकों से वादा है, शनिवार रविवार रात 8 बजे पूरे परिवार के साथ इस शो को देखिएगा। मेरा आपसे वादा है और ये दावा है कि जब ये ख़त्म होगा शो, जैसे ही आपके मन में थोड़ी और दृढ़ता, थोड़ी और स्फूर्ति, थोड़ा और बल, थोड़ा और आत्मविश्वास, थोड़ी और आशा आपके अंदर होगी, ये मेरा वादा है। आने वाली जनरेशन की भी बात करें तो आने वाले जनरेशन को ये शो क्या मैसेज देता है? हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये पता नहीं है कि हम ये क्यों बांधते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्हें पता नहीं है कि हम तिलक क्यों लगाते हैं, उसके ऊपर अक्षत क्यों लगाते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं है कि मानस की कथाओं में या भागवत की कथाओं में या महाभारत की कथाओं में क्या वैज्ञानिकता है। जैसे अगर वेद को हैग्रीव खा गया था तो इसका मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर हैक हो गया था, वो कैसे वापस लिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कैसे संभाला जाए और उसे पॉजिटिविटी में लगाया जाए। तो डार्क वेब से जूझती हुई दुनिया के सामने एक नई साइंटिफिक व्याख्या मैं इसमें कर रहा हूँ। उन कथाओं को ज़रूर सुने और यूथ उसे ज़रूर सुनेगा, क्योंकि मुझे लगातार अपने अपने राम के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से युवा लोग प्रेम करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस बार भी उनका प्रेम मिलेगा। बहुत धन्यवाद। भव्य शो लेके आ रहा है और इस भव्य शो के आप दोनों जजेस हो, सो क्या कहना चाहोगे, कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो इस शो को लेके? जी, हम बहुत ज़्यादा उत्तेजित हैं, उद्वेलित हैं, तरंगित हैं, उमंगित हैं और इसलिए हैं कि भारत में तो नहीं परंतु विश्व में भी कभी ऐसा शो बना नहीं। देखिए, आध्यात्म और संगीत एक साथ आए। जब हम शुरू हो रहे थे अपने जीवन में संगीत में, तो हम क्योंकि आश्रम में पले बड़े हैं, गुरुकुल से ही आए थे। मैं गंगा किनारे आरती से पहले गाता था, कुछ अलग स्वच्छंद चीज़ें गाता था। तो सब पूछते थे मुझसे, क्या गाते हो, कैसा गाते हो, तो मुझे पता भी नहीं होता था। क्यों? क्योंकि हमने विधिवत सीखा भी नहीं था। लेकिन जब इन इतने बड़े बड़े लोगों का गाना सुनते थे तब लगता था ये कैसी इंडस्ट्री होगी, ये कैसा भव्य दुनिया होगा संसार। और जब आकर यहाँ देखा और इनकी सरलता देखी इन बड़ों की, तो मैं एक निवेदन ये करना चाहता था ईश्वर से कि जब हमारी गायकी, हमारी सोच, हमारा व्यक्तित्व यहाँ सारी दुनिया को भा गया, तब हमने ये मन में संकल्प लिया था कि हे मेरे ईश्वर, कभी अगर हमको, क्योंकि हम तो आध्यात्म से संगीत में आए हैं, संगीत से आध्यात्म की ओर गए नहीं, तो तब हमने ये परिकल्पना की थी कि हे मेरे ईश्वर, एक दिन अगर ऐसा हो कि जब हम पूरे भारत को फिल्मी दुनिया की तरफ से, संगीत की दुनिया की तरफ से और पूरा प्रतिनिधित्व निभाएं कि हाँ, भारत का सिनेमा जगत भी, भारत का संगीत जगत भी भारत को जगाने का कार्य कर सकता है। सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, थोड़ा आत्म मंथन, प्रभु सुमिरन भी दे सकता है। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये उद्घोष किया था कि जो भी भारतवासी, भारत के कलाकार, भारत के साधक अलग अलग क्षेत्रों से भी हैं, वो अपने अपने क्षेत्र से ये उत्सव का भागीदार बने, तब हमने ये परिकल्पना की और आज ये संकल्पना मूर्त रूप ले रही है स्वर्ण स्वर भारत के रूप में। भारत में अच्छे अच्छे गाने दिए, इतने विशाल गाने दिए, और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस शो में आप जज रहे हो, तो कितने ज़्यादा एक्साइटेड है इस शो को लेकर? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और फिल्म सॉन्ग्स तो है ही हमारे। मैं जब से मेरा करियर शुरू हुआ है तब से आध्यात्मिक गानों, भजनों की तरफ भी मेरा रुझान रहा है। बहुत सारे भजन गाए हैं, मंत्र गाए हैं और ये अलग प्रोग्राम जो इसका कंसेप्ट ही पूरा अलग है। और इसमें आध्यात्मिक गाने ही, भजन
सूफी भक्ति पर गीत, तो ये और इसमें बहुत जेन्युइनिटी होगी, कोई ड्रामेबाजी नहीं होगी, रोना धोना ये सब कुछ नहीं होगा, प्योरली गाने का प्रोग्राम होगा। और आज के इस पेंडेमिक के समय में लोग वैसे भी भगवान की तरफ बहुत ज़्यादा मुड़ गए हैं, तो जिसकी वजह से ये प्रोग्राम अलग सा है और लोग इसको बहुत पसंद करेंगे। जहाँ जहाँ पे भी हमारे सुनने वाले लोग हैं, यहाँ पे भारत में, भारत के बाहर, तो सब लोगों के लिए ये प्रोग्राम एक अट्रैक्शन होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जैसे रामायण होती थी, महाभारत होता था टीवी पे, जब पूरी रोड्स खाली हो जाते थे, तो वही अवस्था आने वाली है इस प्रोग्राम की तहत। आने वाली जनरेशन इस प्रोग्राम को लेकर क्या संदेश देना चाहता है? हम आने वाली जनरेशन की हम बात करें तो इस प्रोग्राम, देखिए आने वाली जनरेशन भी भारत में ही है ना जी, भारत के ही बालक हैं, भारत के ही युवा हैं। ये तो हम ही लोगों ने अपने युवाओं को उस तरह से ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया है कि वो पश्चिमीकरण की तरफ भाग रहे हैं। उनको यंत्रों से खेलना अच्छा लग रहा है, बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल चीज़ें हो रही हैं वो उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। लेकिन इंटरनेशनल भी कोई भी चीज़ तभी आकर्षित होगी जब आपका नेशनल ठीक हो, क्योंकि अगर आपके घर में ही सुख ना हो, सुख सुविधा ना हो, तो आप विदेश की तरफ क्या लखाएंगे। तो अब तो विदेश हमारे भारत की ओर लखा रहे हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि इस द्रोह काल में मेरा भारत क्या मिरेकुलस जंप मारा प्रगति का, कि एक बार हमारे पास पीपीई किट बनाने भर के लिए साधन भी नहीं थे और रास्ता भी नहीं था, आइडिया भी नहीं था। विद इन फ्यू मंथ्स हम लोगों ने क्या जंप मारा, हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने, कि अब पीपीई किट, दवाई, हमारी वैक्सीन हमारी इतने बन गई कि मेरे दाता ने लगभग दूसरे देशों को अनुदान दे रहे हैं। एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं साहब, अनुदान में भी दे रहे हैं। भारत उस रूप में, देखिए ये हमारे बड़ों ने एक बात कही थी, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। इतना भरोसा था उनको कि भैया ये काम कर लेना। तो आज के बच्चों पे भी तो भरोसा है ना, तो बस ये भरोसा ही जगा रहे हैं। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। बस भैया हरिओम कर, भैया पगला गए, भैया पगला। संस्पर्श को जीने वाले कैलाश भाई और इधर बैठे हैं गोरक्षपीठ से सांस से बहुत आत्मीय मित्र रवि किशन जी, तो मैं आप सबको बधाई देता हूं। और जो एबीपी ने मुझे जिम्मेदारी दे दी है कि मैं साथियों से पूछ सकूं, मित्रों से पूछ सकूं, तो मैं सबसे पहले, कमजोर है इसलिए पहले उसको थोड़ी प्राथमिकता दे देनी चाहिए कि रवि भाई, इस शो पर हम लोग गणतंत्र की बेला है, अनगिनत हैं ये दिन इस देश ने देखा है जब हमने अपना संविधान आत्म किया है। तो ये जो स्वर्ण स्वर भारत का स्वर गूंज रहा है, इसके अनुभव को आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। धन्यवाद। वंदे मातरम के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूं और इस आज़ादी के महत्व को आप समझें। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना भारत के इस भव्य मंच पर, और साथ ही साथ अपने देशवासियों को भी बता रहे हैं कि आपके संस्कार क्या थे, आपके 10,000 साल पुराना भारत क्या था, आपकी संस्कृति क्या थे, मर्यादा पुरुषोत्तम क्या थे, गृहस्थ आश्रम क्या था, अभी ड्रग्स का कल्चर आ गया है, पाश्चात्य का कल्चर आ गया। मैं उस युवाओं के लिए भी एक बड़ा संदेश है। तो ये शो के माध्यम से बहुत सारी दवाएं भी आ रही हैं, मेडिसिन भी हैं। मैं शनिवार रविवार रात 8 बजे ZTV पर ये शो आ रहा है, जिसमें मेडिसिन भी हैं, इंसानी मानवता की बातें भी हैं, दिल को छूने वाली भी बातें हैं, अच्छे गायक भी हैं, त्रिदेव। ऐसा कॉम्बिनेशन पहली बार, लीथल कॉम्बिनेशन जिसको कहते हैं, जो इस देश में आ रहा है।